बीएमएस वायरिंग कैसे करना है, पैनल टर्मिनेशन कैसे करना है, तो इसका सारा डिटेल्स जो है, मैं जैसे इंडिया में हूँ और वो गोल्फ में है, तो सारा वायरिंग उन्होंने किया है, पैनल टर्मिनेशन भी उन्होंने ही किया। तो कैसे किया है सारा डिटेल्स मुझे भेजा है, ठीक है। मैं वायरिंग कैसे किया हूँ उसका सारा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। और कैसे करना है उनको भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो पैनल वगैरह जैसे आपको दिख रहा है इस हिसाब से टर्मिनेशन किया है। इसका जो आपको वीडियो का एंड में सारा जानकारी मिलेगा और उनसे बातचीत भी कैसे हुआ ये भी सुन लीजिए। फॉर हेल्पिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक भाई, थैंक यू सो मच हेल्पिंग फॉर हेल्पिंग, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंकफुल। आपने जो भी सर्किट बताया है, जो मैंने जैसे आपको वीडियो बना के दी है, ये सर्किट 100% वहाँ वीडियो मैंने आगे भेजी है, 100% ओके कनेक्शन हुआ है। सिर्फ कल फिरुल मशीन आ जाएगी मेरी प्रिंटिंग मशीन, मैं उसको फिरुल वगैरह प्रिंट करके ट्यूब डाल दूंगा इसके अंदर ना, पीछे मास्किंग टेप से जो उसके अंदर रखी हुई है मेरे पास ट्रंकिंग के अंदर सब केबलों की मार्किंग। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंकफुल। आपने 1 घंटे यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए जो रेड मार्किंग दिख रहा है, ठीक है। ये जो है एचयू है और एचयू का आसपास में कंट्रोल पैनल उसका इंस्टॉल किया जाता है। तो डीडीसी पैनल आपका मान लीजिए और कहीं पर है या इसी फ्लोर में हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्लोर का मान लीजिए सबसे पहले जो एचयू है ये आपका 14 नंबर है, एचयू 14 जैसे आपको दिख रहा है। और आपका एचयू 14 यहाँ पर CP लिखा हुआ, यानी कि कंट्रोल पैनल ये है, ठीक है। तो एचयू यहाँ पर है, कंट्रोल पैनल उसका बगल में है। तो डीडीसी से हमारा कितना केबल आएगा तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कंट्रोल पैनल के लिए जो ये आपका थोड़ा सा गुलाबी कलर का ही है आपका, तो कंट्रोल पैनल लिखा हो तो वो तो है आपका GI ट्रैकिंग, 50x50 mm का GI ट्रैकिंग आएगा, ठीक है। और केबल कितना आएगा पहले यहाँ पर मार्किंग देख लीजिए, ठीक है। 6R इंटू 2C 22 AWG केबल, फिर 1R इंटू 2C 18 AWG केबल, फिर 11R इंटू 3C 20 AWG केबल, फिर HU2 DDC FF01। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका 6R मतलब होता है 6 रिक्वायर्ड इंटू 2C मतलब 2 कोर, 6 पीस 2 कोर का केबल चाहिए, 22 AWG वाला केबल, ठीक है। 22 AWG, 22 तो 22 होता है, ठीक है। और AWG का मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज, उसका गेज का साइज आपका 22 AWG वाला केबल रहेगा। फिर आपका 1 जो है 1R इंटू 2 कोर मतलब 1 रिक्वायर्ड इंटू 2 पीस का 18 AWG, 18 आपका 18 अमेरिकन वायर गेज का साइज का केबल, ठीक है। फिर आते हैं आपका 11R मतलब 11 पीस रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत है इंटू 3 कोर का, 11 पीस 3 कोर का चाहिए। और साइज जो है आपका 20 अमेरिकन वायर गेज का साइज केबल का। एयर हैंडलिंग यूनिट 2 डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर फर्स्ट फ्लोर 0X से, मतलब HU से DDC फर्स्ट फ्लोर का 1 नंबर DDC से केबल आएगा। इतना जितना लिखा हुआ 6 पीस आपका 2 कोर का चाहिए, 22 वाला साइज़ का, और एक आपका 2 कोर का 18 वाला साइज़ का चाहिए, और 11 आपका 3 कोर का 20 वाला साइज़ चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। मतलब ये जैसे गोल्फ का है तो गोल्फ का आपका वहाँ पर स्टैंडर्ड वाला साइज़ दिया है अलग अलग में। अगर इंडिया में होता तो मान लीजिए तो ये आपका जैसे 6 पीस 2 कोर का चाहिए तो 1 स्क्वायर mm लिख देता, फिर 1 का चाहिए तो फिर 1 स्क्वायर mm, फिर आपका 11 का 3 कोर का चाहिए वो भी 1 स्क्वायर mm लिख देता है। इंडिया में जो है मतलब 1 स्क्वायर mm लगभग सभी जगह में मैं डाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए वहाँ पर यहाँ सील्डेड वाला और विदाउट सील्डेड वाला भी इंडिया में डालता है, ठीक है। तो ये गोल्फ का है तो सभी मुझे लगता है सील्डेड वाला ही होगा, ठीक है। और इंडिया में रहेगा तो जैसे कम्युनिकेशन जो है वो सील्डेड 100% डलाता है, ठीक है। बाकी जैसे नॉर्मल इधर जो HU यूनिट को वायरिंग किया जाता है ये नॉर्मल केबल ही डलाता है विदाउट सील्डेड वाला। लेकिन बहुत सारा जो क्लाइंट होता है स्टैंडर्ड वाला, जैसे बड़ा बड़ा जो IT कंपनी है, एयरपोर्ट वाला, और उसके बाद जो है बड़ा बड़ा मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा सील्डेड केबल ही डालता है सभी जगह में। फील्ड में भी कम्युनिकेशन सभी जगह में पूरा मतलब सील्डेड केबल ही ले आता है। तो ये तो गोल्फ वाला है तो अलग अलग साइज़ यहाँ पर डाला गया है अलग अलग डिवाइस को टर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपका DDC से इतना केबल आएगा एक HU यूनिट में, ठीक है। तो ये जैसे 14 वाला HU है, ठीक है। 14 के बाद ये बाएं तरफ जो है आपका ये 16 वाला है, तो 16 में भी सेम उतना ही आपका केबल आएगा जितना आपका 14 में आया, 16 में उतना ही केबल आएगा HU में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे में चलते हैं। आगे में भी इसका जो ये 17 वाला है HU, ठीक है, इसमें भी सेम उतना ही केबल आएगा DDC से, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कौन सा DDC से आएगा, इसमें भी सेम वही DDC से बता रहा है आपका जो HU2 DDC फर्स्ट फ्लोर 01, तो ये भी उसी से आएगा और इसमें भी सेम उतना ही है। तो 4 यूनिट मतलब 4 आपका HU यूनिट में आपका फर्स्ट फ्लोर आपका DDC 1 से आएगा, ठीक है। इतना केबल ले आना है और जो केबल ट्रे का मार्किंग ऐसे दिख रहा है, ठीक है, 50x50 mm GI ट्रैकिंग से ले आना है।
तो वहाँ का जो केबल है थोड़ा सा 1 स्क्वायर में पतला वाला रखता है, इंडिया में थोड़ा मोटा वाला रहता है, ठीक है। जैसे पहले शाफ्ट से आएगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर से पहले शाफ्ट कवर से आएगा, आने के बाद यहाँ 100 mm ट्रे बता रहा है, ठीक है। 100 mm GI ट्रैकिंग रहेगा, फिर यहाँ से बांट के आप मतलब ले लीजिए सभी एच में 50 mm ट्रे में, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ पर एक देख लीजिए, ठीक है, SMF01 कंट्रोल पैनल, मतलब स्मोक फैन के लिए यहाँ पर एक यूनिट है, ये भी DDC में आपका जाएगा। तो इसका केबल आप देख लीजिए, ठीक है। ये 25 GI ट्रैकिंग रहेगा, और यहाँ 3 पीस 2 कोर का यहाँ पर जो है आपका 22 वाला गेज का, ये आपका कंट्रोल पैनल में जाएगा। जो एक बता रहा है ना 18 गेज वाला गेज जो है 2 कोर का 1 पीस जो ये है, ये आपका मतलब एग्जॉस्ट फैन है, मतलब स्मोक फैन है। तो DPS स्टेटस लेने के लिए 18 वाला को डाला है TPS का। तो ये मतलब आपका जैसे डिटेल्स दिखाएंगे जो आगे हमारी है उसको भी आप उसमें आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो 3 पीस आपका रहेगा, मान लीजिए आपका कंट्रोल पैनल में, तो आपका कमांड एक रहेगा, फिर ट्रिप एक रहेगा, फिर एक ऑटो मैनुअल का। और जो रन स्टेटस है आपका फील्ड में जैसे डक्ट रहेगा इसमें, तो उसमें DPS इंस्टॉल करने के लिए 18 AWG वाला जो केबल है 1 पीस, उसको इंस्टॉल किया जाएगा DPS में, उसके लिए दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका जो फर्स्ट फ्लोर आपका 01 DDC में ही जाएगा ये भी। फिर आता है आपका जैसे इस फ्लोर में 4 हो गया, फिर आपका स्मोक फैन 1 हो गया, और इधर भी और एक दिया हुआ है, बहुत सारा और है। ये भी स्मोक फैन है, ठीक है। कंट्रोल पैनल इसका भी आपका DDC 1 बता रहा है, उतना ही केबल यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। फिर और एक जो है आपका इधर तरफ देखते हैं, इधर तरफ कुछ है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन का कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसके लिए भी सेम उतना ही केबल आएगा। एग्जॉस्ट फैन का 12 नंबर जो है कंट्रोल पैनल है, ठीक है। इसके लिए भी सेम उतना ही आपका केबल आएगा। इसमें भी 3 आपका ऑटो मैनुअल, ट्रिप और कमांड, फिर आपका फील्ड में एक DPS इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये हो गया 25 का आपका GI ट्रैकिंग से 3 के 4 केबल ले आना है, साइज़ अलग अलग दिया है। और उसके बाद इस फ्लोर में दूसरा जो यूनिट है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है पहले देखिए 50 बाई 50 mm GI ट्रैकिंग रहेगा, ये भी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फ्रॉम DDC FF2, ये मतलब फर्स्ट फ्लोर का DDC 2 से आएगा, DDC 2 से ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या क्या है फील्ड में, स्मोक फैन यहाँ पर भी बता रहा है, कंट्रोल पैनल एक जो है, ठीक है। इसमें भी सेम उतना ही केबल आएगा, और उतना ही आपको DDC पैनल में ले जाना, लेकिन पैनल आपका दूसरा नंबर पर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा, पैनल आपका दूसरा रहेगा, ठीक है। और इधर भी एक एग्जॉस्ट फैन है, ये 14 का बता रहा है, इसमें भी सेम उतना ही केबल आएगा। और उसके बाद और भी है आपका जैसे किचन एयर एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पर देखिए किचन फ्रेश एयर सप्लाई एयर फैन का जो है किचन एरिया है, तो सप्लाई एयर फैन, ठीक है। यहाँ पर भी जो कंट्रोल फैन, यानी कि डबल स्टार्टर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल रहेगा, और जो डक्टिंग में एक DPS लगाना कि मतलब एयर पास हो रहा कि नहीं, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल पैनल, किचन एरिया हो गया, एग्जॉस्ट एयर फैन। और जहाँ जहाँ कंट्रोल इस तरह का फैन लगाया जाता है, तो 2 कोर का 4 पीस डालना पड़ता है, 2 कोर का 4 पीस। और जैसे उसी पैनल में कंट्रक्टर का स्टेटस लेना चाहता है, तो फिर आपका फिर और 2 कोर चाहिए, लेकिन लेता नहीं है, जैसे यहाँ पर भी नहीं लिया है, बहुत सारा जगह में नहीं लेता है। और 13 वाला, तो ये जो है आपका DDC आपका यहाँ पर चला जाएगा, जो आपका DDC 2 में, ठीक है। तो वायरिंग किस हिसाब से करना है इसके बारे में इस फ्लोर का पूरा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। केबल का साइज़ जो है आपका जैसे 22, 18, 20 जो साइज़ बता रहा है, ये केबल जो है आपका ड्राम में लिखा हुआ रहेगा। 22 AWG वाला ये केबल है, और उसका साइज़ 1 स्क्वायर में हो, 1.5 स्क्वायर में हो, या 2 स्क्वायर में है, लेकिन 1 स्क्वायर में रहेगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। इससे और कमीशनिंग वाला में 1.5 रहता है, लेकिन क्या आया हुआ है ये देखेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल केबल जो है 18 हो रहा है, ठीक है। 6 2 कोर का, और एक और 2 कोर का, 7 2 कोर का हो रहा है, और 11 आपका 3 कोर का। तो 2 कोर का में क्या क्या कनेक्शन होगा, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, टेम्परेचर, चिल्ड वाला, और रन स्टेटस, कमांड, और सप्लाई टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर 2 कोर में, ठीक है। उसके बाद जो 3 कोर वाला जो है, इसमें फ्रेश एयर डंपर का रहेगा, फीडबैक और स्पीड कंट्रोल, और 24 वोल्ट पावर। और उसके वाल्व का भी सेम उतना ही रहेगा, फीडबैक, कंट्रोल और 24 वोल्ट पावर, ठीक है। फिर CO2 का 24 वोल्ट पावर और एक एनालॉग इनपुट, ठीक है। फिर स्टैटिक प्रेशर सेंसर में भी एक आपका 24 वोल्ट पावर और एक एनालॉग इनपुट, ठीक है। और VFC मतलब VFD विथ आपका डोल स्टार्टर या स्टार डेल्टा जो भी रहेगा, इसमें 3 कोर का दिया हुआ है 3 पीस। तो इसमें VFD लिया गया है आपका कंट्रोल फीडबैक, और फिर आपका ट्रिप है, ट्रिप स्टेटस, और आपका ऑटो मैनुअल स्टेटस, फिर फायर अलार्म सिग्नल ट्रिप भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे 3 कोर का 9 डाला हो, 3 कोर का 3 पीस दिया हुआ है, यानी कि 9 चला गया, ठीक है, 9 कोर हो गया हुआ। और एक कमांड सेपरेट 2 कोर दिया हुआ है,
ठीक है। तो अब चलिए इसका आयो समरी चेक कर लेते हैं, आयो समरी में क्या क्या है। तो आयो समरी जो है जैसे आपको क्लियर शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं शो रहा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट ये 15 और 17 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है आपका फ्रेश एयर डंपर स्टेटस एंड कमांड, यानी कि इसमें मॉड्यूलेटिंग वाला है, तो इसमें 6 कोर केबल गया हुआ है। तो एक एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा, फिर एक एनालॉग आउटपुट में, और 24 वोल्ट पावर चाहिए। फिर आपका प्री फिल्टर में इसमें DI पॉइंट है 2 कोर, बैक फिल्टर में भी DI पॉइंट 2 कोर, फिर HU चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर जो इसमें भी 2 कोर चाहिए। उसके बाद क्या है चिल्ड वाटर वाल्व फीडबैक एंड कमांड, यानी कि इसमें 6 कोर चाहिए। चिल्ड वाटर वाल्व फीडबैक एंड कमांड, यानी कि स्पीड कमांड दिया हुआ रहेगा, और 24 वोल्ट पावर चाहिए, और फीडबैक के लिए एनालॉग AI पॉइंट चाहिए, ठीक है। फिर आपका सप्लाई फैन रन स्टेटस, इसमें DPS रहेगा फील्ड में, तो रन स्टेटस बताएगा, DI पॉइंट 2 कोर चाहिए इसमें, ठीक है। फिर सप्लाई फैन ट्रिप स्टेटस, उसके बाद जो है हैंड सेंड ऑटो स्टेटस, और तो ये जो है आपका हैंड सेंड ऑटो एंड ट्रिप जो है यहाँ पर आपका 4 कोर केबल चाहिए। उसके बाद फीडबैक और VFD का जो फीडबैक और स्पीड कंट्रोल उसमें भी 4 कोर चाहिए, तो 8 कोर चाहिए। तो यहाँ पर मैं 9 कोर डाल दिया हूँ, ठीक है। और स्टार्ट स्टॉप जो कमांड है इसमें 2 कोर सेपरेट दिया हूँ, तो आपका 10 कोर हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका सप्लाई एयर टेम्परेचर, इसमें 2 कोर दिया हूँ सेपरेट। फिर रिटर्न एयर टेम्परेचर, इसमें भी 2 कोर दिया हूँ। फिर CO2 सेंसर, इसमें 3 कोर का 2 डाल दिया हूँ। इसमें जैसे 4 कोर में भी काम हो जाता है, लेकिन 3 कोर का 2 डाल दिया हूँ। और जैसे डिवाइस कुछ अलग टाइप का यदि आता है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। फिर आपका डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, इसमें भी 3 कोर का 2 दिया हुआ है, इसमें भी 4 कोर चाहिए, लेकिन अलग टाइप का आएगा तो उसमें यूज होगा। और उसके बाद फायर अलार्म सिग्नल, तो ये स्टेटस जो है आपका एक केबल आपका बच रहा है, आपका जो VFD पैनल है या डोर स्टार्टर पैनल है उसमें एक केबल बच रहा है, उसमें यूज किया जाएगा, या बाद में ज़रूरत पड़ेगा अगर क्लाइंट बताएगा कि नहीं, अगर इंजीनियर बताएगा कि इधर हमको चाहिए ज़्यादा केबल, ठीक है, तो उधर ही डालेंगे। तो इस हिसाब से इसका और समरी बनाया गया है और केबल डाला गया है। अब चलिए फील्ड का जो टर्मिनेशन कैसे किया गया है, तो ये जो टर्मिनेशन है जैसे मैं बता दिया हूँ, यहाँ से गोल्फ का जो भाई है उन्होंने इलेक्ट्रिकल का सारा नॉलेज है, लेकिन BMS का नॉलेज नहीं था, तो मैं फ़ोन से 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक उनको जानकारी दे दिया हूँ, पूरा बताया हूँ कि मल्टीमीटर से चेक कीजिए, ये एनालॉग आउटपुट है और ये डिजिटल इनपुट है। तो ये जो मतलब उन लोग का आयो मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है KNP का, ठीक है, ये जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था कि डिजिटल आउटपुट कौन सा है और यूनिवर्सल इनपुट कौन सा है, क्योंकि फ़ोटो भी क्लियर नहीं आ रहा था। तो सारा चीज़ आइडेंटिफाई मतलब समय लगा है खोजबीन करने में, उनको भी थोड़ा समझने में टाइम लगा है, लेकिन ये काम कर लिया है। तो थोड़ा उन्होंने वीडियो सेंड किया है, टर्मिनेशन पूरा वगैरह किया है, उसका थोड़ा आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। हाँ दीपक भाई, एक ये कंट्रोलर है मेरे पास, ये है 5ME521P, ME521P के ये 2 कंट्रोलर हैं मेरे पास, ME521P 2 कंट्रोलर हैं। उसके बाद एक कंट्रोलर ये आया हुआ है मेरे पास FMB8180 का एक कंट्रोलर है। उसके बाद FBM 161 इसके मेरे पास ये 3 कंट्रोलर लगे हुए हैं। उसके बाद ये मेरी रिलेज आई हुई हैं 0 to 10 वोल्ट्स। ये मेरे पास पावर सप्लाई आया हुआ 12 वोल्ट का और 24 वोल्ट, सॉरी 24 वोल्ट है AC का, ये ट्रांसफार्मर दिया गया है।
अस्सलाम वालेकुम। अबे ये मेरा कनेक्शन है। ये मेरी स्टार्ट स्टॉप कमांड है, फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3, फ़ैन 4, फ़ैन 5। और इस पर नंबर वो लगे हुए हैं जो हमारे ऊपर ड्राइंग के अंदर फैंस के अंदर नंबर हैं। ये मेरा HU का स्टार्ट स्टॉप कमांड है। ये HU का स्टार्ट स्टॉप कमांड है। और इसके बाद मेरे पास ये फ़ैन के कनेक्शन आ जाता है। ये फ़ैन है रन स्टेटस। ये रन स्टेटस के 1 2 3 4 5 ये रन स्टेटस आ गया इसका। इसके बाद में ये 3 कोर आ गए केबल। ये है मेरा ट्रिप और ऑटो हैंड का ये मेरे 1 2 3 4 5 मेरे फ़ैन वो आ गए। 10 बनेंगे यहाँ तक ना, क्योंकि 2 टर्मिनल यूज़ हुए हैं। उसके बाद मेरा AHU शुरू हो जाता है। AHU के अंदर है ये मेरे पास एक केबल मेरी आई है यहाँ पावर में, कमांड की केबल है यहाँ पावर के अंदर। और उसके बाद है फ्रेश एयर मेरी ये वाली केबल है। उसके बाद आ जाता है प्री फिल्टर। उसके बाद सारे यानी कि सीक्वेंस से लगाए हुए हैं मैंने। और जो पावर में लगाए हैं वो वाला दिया है कमांड का, जो 1 नंबर पे हमारा है फ्रेश एयर स्टेटस एंड कमांड वाली केबल। सर एक उसको पावर दी गई है यहाँ पे। एक चिल वाटर फीडबैक एंड कमांड, उसको पावर दी गई है यहाँ पे। एक है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको दिए पावर यहाँ पे। एक है फायर अलार्म, उसको दिए पावर यहाँ पे। फायर अलार्म 3 कोर में था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दीपक भाई नहीं, एक्सेल फाइल नहीं है। अब इसमें कि मेरे को ये बता दें कि IO के पॉइंट कहाँ से निकलते हैं, DO के पॉइंट कहाँ से निकलते हैं, AI के पॉइंट कहाँ से निकलेंगे, AO के पॉइंट कहाँ से निकलेंगे। ये नीचे वाला पैनल रेडी करने लगा हूँ मैं, तो इसके अंदर से मेरे को AI, DI, AO वगैरह निकालने हैं। ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगा दी हैं, मैं इसकी एक और भी निकालता हूँ मैं। तो मेरे को उस पर टैग करना है। मैंने वायरिंग भी शुरू कर दी, लेकिन टैग कैसे करूँगा, इसमें तो कौन सी ड्राइव है वो भी मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में। ड्राइव है ना, सुबह आपको सेंड करता हूँ कि कौन कौन से नंबर की मैंने पहली ड्राइव लगाई है, कौन से दूसरे नंबर पर लगाई है, कौन सी तीसरे नंबर पर लगाई है। और
सुबह अर्ली मॉर्निंग 40 करोड़ मालूम है, मैंने दूर से ली हुई थी सुबह में। दीपक भाई सुबह आपको मैं HD क्वालिटी में इंशाल्लाह पिक्चर भेजता हूँ इसकी। भी है, फिर अपना मेरे पास ये ट्यूब मशीन भी है प्रिंटिंग वाली, ऑफिस में रखी हुई है, मंगवाई है सुबह मैंने ना। बस जैसे ही आती है फिर मैं आपसे हेल्प लूँगा कि कौन से मॉड्यूल में कौन सी चीज़ जाएगी, यानी कि कौन सी केबल पे कौन से प्रू चढ़ा। क्या हाल है दीपक भाई, ठीक ठाक है, खैर से। दीपक भाई ये पैनल तो रेडी कर लिया मैंने। अब इसमें इनपुट के कौन से पॉइंट हैं, आउटपुट के कौन से पॉइंट हैं, क्योंकि मैंने अभी फिर में डाले सिर्फ वो पॉइंट लिख दिए गिनती के अपना काउंटिंग के हिसाब से ना। वन वन से लेकर जितने जितने भी मॉड्यूल में पॉइंट हैं उतने उतने मैंने सिर्फ मार्किंग टेप से लिखे हैं, फिर भी लगाए हैं ना। फिर भी मैं आज परचेज़ करूँगा। तो इसमें इन आउट के कौन से पॉइंट बनेंगे वो ज़रा मेरे को बता देंगे ज़रा। सॉरी, इन आउट कह रहा हूँ, उसके डिलीट और इस वाली लिस्ट के हिसाब से किया है उन लोगों ने, यानी कि मॉड्यूल जो लिखे हुए थे मैंने मॉड्यूल के हिसाब से और पॉइंटों के हिसाब से इसमें 12 पॉइंट 5 पॉइंट। कंपनी कौन सा है, यानी कि वेंडर कौन सा है? जैसे इधर का हनीबेल, जॉनसन, सीमेंस, स्नाइडर, डेल्टा, डिस्टेक, तो इसे इसका अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दीपक भाई। दीपक भाई आपने अभी तक मेरे को आंसर नहीं किया कि कौन सी ड्राइव में से DI। आपके जो आयो मॉडल है उसका डाटा शीट मुझे चाहिए। यदि आपके पास डाटा शीट है उसका तो मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि आपने जो फ़ोटो सेंड किया है उसमें कुछ भी मतलब पता नहीं चल पा रहा है कौन सा आयो पॉइंट है, कौन सा DO पॉइंट है, कौन सा AI है, ये पता नहीं चल पा रहा। तो उसका प्रॉपर क्वालिटी वाला फ़ोटो सेंड कीजिए या वीडियो थोड़ा बना के सेंड कीजिए, वो जो कंट्रोलर है आपके पास उसका। हाँ दीपक भाई, एक ये कंट्रोलर है मेरे पास, ये है 5ME521P। ME521P के ये दो कंट्रोलर हैं मेरे पास। ME521P दो कंट्रोलर हैं। उसके बाद एक कंट्रोलर दीपक भाई वीडियो भी डाउनलोड कर दी है मैंने। इसके अंदर 4 AHU हैं और 3 फ़ैन हैं। 4 AHU और 3 फ़ैन का ये पैनल है। कंट्रोलर में देखिए जो मैं रेड मार्किंग किया हूँ यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा व्हाइट में लिखा हुआ है हर टर्मिनल ब्लॉक का ऊपर में UI12 फिर GND इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो नीचे वाला भी चेक कीजिए, ऊपर वाला भी चेक कीजिए। और जिसमें DO लिखा हुआ है, UI जैसे सभी में लिखा हुआ रहेगा, DO जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताइए मुझे, या नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो भी बताइए। तो ये जैसे टर्मिनल ब्लॉक है आपका, यहाँ से तो पता नहीं चल पा रहा, पता सिर्फ ये चल पा रहा है आपका जो बायां तरफ है आपका रिले, ये DO का पॉइंट है। उसके बाद आपने नंबर कुछ डाला हुआ नहीं, तो हमको लगता है 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन एनालॉग आउटपुट जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है, एनालॉग आउटपुट कौन सा है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले 1 नंबर से आप स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 1 नंबर पर आपका HU में क्या है, 1 नंबर पर जो है आपका क्या है HU में,
एक नंबर पे है प्रेस एयर डंपर स्टेटस, 2 नंबर पे फ्री फिल्टर स्टेटस, 3 नंबर पे बैक फिल्टर स्टेटस, 4 नंबर पे अस्सलाम वालेकुम। अबे ये मेरे कनेक्शन है, ये मेरी स्टार्ट स्टॉप कमांड है, फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3, फ़ैन 4, फ़ैन 5, और इस पर नंबर वो लगे हुए हैं जो हमारे ऊपर ड्राइंग के अंदर फैंस के अंदर नंबर हैं। ये मेरा HU का स्टार्ट स्टॉप कमांड है, ये HU का स्टार्ट स्टॉप कमांड है। और इसके बाद मेरे पास ये फ़ैन का कनेक्शन आ जाता है। ये फ़ैन है। Thank you so much Deba bhai, thank you so much helping, thank you so much, very very thankful। आपने जो भी सर्किट बताया है, जो मैंने जैसे आपको वीडियो बना के दी है, ये सर्किट 100% वहाँ में वीडियो मैंने आगे भेजी है, 100% ओके कनेक्शन हुआ है। सिर्फ कल फिरोल मशीन आ जाएगी मेरी प्रिंटिंग मशीन, मैं उसको फिरोल वगैरह प्रिंट करके ट्यूब डाल दूँगा इसके अंदर ना, पीछे मास्किंग टेप से जो उसके अंदर रखी हुई है मेरे पास ट्रंकिंग के अंदर सब केबलों की मार्किंग। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंकफुल। आपने 1 घंटे तक भाई की हेल्प की, पूरा बैठ के बनवाया, पूरा आपने जो जितनी भी सपोर्ट की है, मेरे दिल से भाई के लिए बहुत बहुत थैंकफुल यार, बहुत थैंक यू आपका।